बदलता वक्त और बदलते हालात प्रकृति का नियम रहा है। डायनासोर एक्सटिंक्शन से लेकर ह्यूमन एवोल्यूशन तक हम बदलाव ही तो देखते आए हैं। जंगल में आशियाना बनाने से लेकर चांद पर जाने तक हमने काफी तरक्की की है। टेक्नोलॉजी में तो ये बदलाव काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पिछले 50 सालों में बदलाव की रफ्तार काफी तेज रही है? टेलीफोन चलाने से लेकर आज आईफोन चलाने तक सब कुछ काफी तेजी से बदला है। ऐसे में चलिए आज हम आपको 15 ऐसे बदलावों के बारे में बताते हैं जिन्होंने 50 सालों में दुनिया की तस्वीर ही बदल दी है। रिमोट वर्क एंड पैंडेमिक। आज से 2 साल पहले तक ऑफिस का मतलब ऐसी जगह थी जहां आपको रोजाना 9 से 6 की नौकरी करनी पड़ती थी। लेकिन पैंडेमिक ने दुनिया ऐसी पलटी कि वर्किंग क्लास के लिए नौकरी की डेफिनेशन ही बदल गई। 2 सालों में आधी से ज्यादा आबादी ने घरों में बैठकर काम करना सीख लिया। इस मौके ने न केवल लोगों का ट्रैवलिंग टाइम बचाया बल्कि उन्हें फैमिली टाइम का मतलब भी सिखाया। यही वजह है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी आज भारत में 82% वर्किंग क्लास घर से काम करना पसंद कर रही है। सबसे अनोखी बात है कि आप किसी भी कंपनी के लिए दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। एक पहाड़ों पर जिंदगी बिताने वाला आदमी भी बैंगलोर की कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। नई एरा का बताइए, इससे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है? टीवी हैज बिकम अ बॉटमलेस रिसोर्स। 90s का वो दौर याद है जब गली मोहल्ले में केवल एक ही टीवी होता था और अपना फेवरेट शक्तिमान देखने के लिए रविवार को बच्चों का झुंड उस घर के आगे पीछे ही घूमता था। फिर वो दिन भी आया जब लोगों के घर में एक नहीं बल्कि हर कमरे में टीवी होने लगे। आज सभी घरों में टीवी की जगह स्मार्ट टीवी ने जरूर ले ली है, लेकिन अब सबकी दिलचस्पी टीवी से शिफ्ट होकर टैबलेट, लैपटॉप और फोन्स पर चली गई है। गाने बजाने से लेकर न्यूज तक लोग सब कुछ अब मोबाइल के सहारे देखते हैं। एवरीवन ओन्स अ स्मार्टफोन। कुछ दशकों पहले तक एक छोटे कंप्यूटर के जेब में होने का आइडिया ख्वाब लगता था, लेकिन फिर आया मोबाइल फोन जो इंसान की सबसे अनोखी इन्वेंशन थी। संचार के मकसद से इजाद की गई इस टेक्नोलॉजी ने पिछले 10 सालों में वो तहलका मचाया कि आज हम एक दिन बिना भोजन के रह सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन के बगैर लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस से लेकर बैंक ट्रांजैक्शंस, बिल्स, मीटिंग्स और डेटिंग सब कुछ आज स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जाता है। 6.6 बिलियन पॉपुलेशन के साथ आज दुनिया की लगभग 83.7% वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन्स है। एवरीवन कैन बी अ सेलिब्रिटी। अब स्मार्टफोन का जिक्र आ ही गया है तो क्यों ना उनकी भी चर्चा कर ली जाए जिन्होंने 15 सेकंड में अपने आप को सेलिब्रिटी बनाया है। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। कमाल है ना, आज से 8 से 10 साल पहले सेलिब्रिटी बनने का मतलब बड़े पर्दे पर नजर आना था, लेकिन YouTube, Instagram और TikTok ने इस मोनोपोली को ही खत्म कर दिया। कुछ लोग YouTube पर अपनी वीडियो बनाकर चमके तो कुछ लोग TikTok, Instagram पर सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो बनाकर रातों रात पॉपुलर हो गए। जन्नत जुबैर, रियाज अली और फैजल शेख इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज इजंट जस्ट फॉर फिटनेस। क्या आपने महसूस किया है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हर इंसान 2 तरह की जिंदगी जी रहा है? एक तो वो जो आपका अस्तित्व है और दूसरी वो जो आप डिजिटल में कई फिल्टर्स और फोटो एप्स के साथ दिखाई देते हैं। परफेक्ट दिखने की होड़ में अब लोग कुछ भी करने को तैयार है। गए वो दिन जब लोग एक्सरसाइज, रनिंग, स्पोर्ट्स खुद को फिट रखने के लिए किया करते थे। अब तो शो ऑफ का जमाना है, इसीलिए रियल एक्सरसाइज और रनिंग की जगह गली गली में चलने वाले जिम ने ले ली है। लोग खुद की बॉडी को फिट रखने से ज्यादा इसके परफेक्ट दिखने पर ध्यान देने लगे हैं। और प्राइवेट लाइव्स आर लेस प्राइवेट। शेयरिंग इज केयरिंग कल्चर ने समाज को काफी हद तक बदला है। 20 साल पहले तक लोग अपने परिवार और जिंदगी से जुड़ी कहानियां केवल खुद तक रखने में विश्वास करते थे, लेकिन आज की जनरेशन माँ बाप को सालगिरह की बधाई तक सोशल मीडिया पर देते नजर आते हैं। इंटरनेट पर अपने खास रिश्तों को पास दिखाने के लिए लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन असल में उनके साथ टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि वर्चुअली करीब दिखने वाले रिश्ते रियलिटी में दूर होते हैं। डेटिंग मीन्स स्वाइप राइट। गए वो दिन जब आपके लिए रिश्ता रिश्तेदार और पंडित जी ढूंढ कर लाते थे। अब ये ठेका इंटरनेट पर वैरायटी में मिलने वाले डेटिंग और मैरिज एप्स ने ले लिया है। इन एप्स में आपके लिए खास दोस्त से लेकर हम सफर तक हर वैरायटी में मैचेस परोस कर दिए जाते हैं। आप ये कह लीजिए कि बस एक डाउनलोड और स्वाइप राइट से आपको आपके दिल की दिलरुबा मिल सकती है। क्यों, है ना ये टेक्नोलॉजी मजेदार? कॉलेज डिग्रीज आर नो लॉन्गर गारंटी सक्सेस। आज से 10 साल पहले तक हर कोई कॉलेज डिग्री लेकर एक सरकारी नौकरी करने को ही सफलता की सीढ़ी समझता था, लेकिन आने वाली पीढ़ी में ये विचार काफी हद तक बदला है। अब सक्सेस पाने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है,
अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो केवल एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट एक बड़ा मार्केट है। 2022 के आंकड़ों के हिसाब से दुनिया की 63% आबादी इंटरनेट यूजर है, यानी कि प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास अच्छा खासा मार्केट है। शहर में एक शोरूम खोलकर कुछ ऑडियंस को माल बेचने से बेहतर सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बेचना एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और इसके लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। इसीलिए मॉडर्न एरा में डिग्री से ज्यादा स्किल्स को तवज्जो दी जाती है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज। 50 साल पहले अगर किसी भी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी से सोर्स ऑफ नॉलेज का जिक्र किया जाता तो उनकी जुबान पर नाम, किताब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होता। लेकिन अगर आप आज की जेनजी से सोर्स ऑफ नॉलेज का जिक्र छेड़ेंगे तो वो अपने गुरु गूगल बाबा का नाम ले लेंगे। नो डाउट आज गूगल के पास आपके सभी सवाल और समस्याओं का जवाब है। एजुकेशन से लेकर न्यू स्किल सीखने तक आपको सब कुछ इंटरनेट पर मिल जाता है। इंटरनेट नॉलेज का विकिपीडिया है। ऑनलाइन शॉपिंग। बाजार जाकर अपने लिए कपड़े पसंद करना और फिर घंटों दुकानदार से उस दाम पर बहस करना आज से 10-15 साल पहले शायद ये भारत के हर घर की कहानी थी। लेकिन 90s में Amazon.com और eBay.com के लॉन्च के साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग की एक नई दुनिया इजाद हुई जो वक्त के साथ तेजी से ग्रो करती गई। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज थोड़ा देरी से आया, लेकिन आज आप केवल कपड़े ही नहीं बल्कि फूड, मेडिसिन से लेकर अपने जरूरत की हर चीज दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं। अब छोटी सी चीज के लिए ना बाजार जाने का झंझट है, ना मोल भाव करने का सिरदर्द। ट्रैवलिंग इज चीपर। एक वक्त था जब इंसान एक जगह पर रहना, पढ़ना और नौकरी करना पसंद करता था, लेकिन आज के फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में जब ट्रैवल और टूरिज्म ने शानदार रफ्तार पकड़ी है तो दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका कोई कैसे छोड़ सकता है। पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन में आए एडवांसमेंट ने ट्रैवलिंग को काफी सस्ता बना दिया है। जहां पहले केवल कुछ खुशनसीब लोग ही एरोप्लेन में बैठकर अपने पसंदीदा डेस्टिनेशन पर जाने की लग्जरी अफोर्ड कर सकते थे, वहीं अब एक आम आदमी भी गोवा के सनसेट और पौंडीचेरी के सनराइज का लुत्फ उठा सकता है। बर्थ कंट्रोल इज मोर अफोर्डेबल। जनसंख्या हमेशा से पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या रही है। जैसे जैसे ह्यूमन स्पीशीज ने तरक्की की, लोगों की तादाद भी काफी तेजी से बढ़ी। खास तौर पर 1980 के दशक में भारत की जनसंख्या 2.3% ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी। कम शिक्षा और बर्थ कंट्रोल की जानकारी ना होने की वजह से फैमिली प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना काफी मुश्किल था। लेकिन 40 सालों में स्थिति में बदलाव आया। आज हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.9% है। इसकी बड़ी वजह बर्थ कंट्रोल प्रिवेंशन का एक्सेसिबल होना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल करना है। ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक तरफ जहां यंग जनरेशन बर्थ कंट्रोल मेथड को लेकर काफी अवेयर है, वहीं पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए जनसंख्या एक बड़ा समस्या बन गई है। पृथ्वी पर रहने वाली बाकी प्रजातियों के मुकाबले ह्यूमन स्पीशीज ने वर्ल्ड को डोमिनेट किया है, जो नेचर के इम्बैलेंस और रिसोर्स पर बर्डन के काफी हद तक जिम्मेदार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1968 में ग्लोबल पॉपुलेशन 3 बिलियन थी, लेकिन साल 2022 के मुताबिक हमारी जनसंख्या 7.8 बिलियन पर पहुंच गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपके और हमारे बड़े बूढ़ों ने आज से दशकों पहले एक स्वच्छ और स्वस्थ एनवायरनमेंट में अपना जीवन बिताया। वो पेड़ों की छांव में बैठते थे, ठंडी हवा खाते थे और साफ पानी पीते थे। लेकिन कमाल की बात है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिर भी कम होती थी। वही इसके विपरीत आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भले ही हम प्रदूषण से भरे वातावरण में इन सुविधाओं से वंचित है, लेकिन हेल्थ केयर फील्ड में डॉक्टर्स ने शानदार तरक्की की है और इसीलिए ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ग्लोबल इंक्रीज देखा गया है। मॉडर्न मेडिसिन और न्यूट्रिशन की सही मात्रा मिलने की वजह से लोग अब पहले से ज्यादा समय तक जी सकते हैं। रिसाइकलिंग। 50 साल पहले रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट भी लोगों तक नहीं पहुंचा था। आज सख्त बन चुके प्लास्टिक के पहाड़ इसका सबूत है कि दशकों से प्लास्टिक धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन अब सही तरह से वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल किया जा रहा है। प्लास्टिक बोतल से लेकर कपड़े, शूज, फर्नीचर, पेपर और वुड तक हर चीज को आर्ट के सांचे में ढालने का काम जोरों शोरों से जारी है। इसके लिए बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। 50 साल में आए इन बदलावों ने ह्यूमन स्पीशीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को काफी हद तक बदला है और उम्मीद है कि आने वाले बदलाव ह्यूमन स्पीशीज को एवोल्यूशन में एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आपको 50 साल में आने वाले कौन से बदलाव दिखाई देते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।